हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है द येलो वॉलपेपर और इसे लिखा है चार्लेट पर्किंस गिलमैन ने। द येलो वॉलपेपर एक शॉर्ट स्टोरी है। ये कहानी एक मैरिड वुमेन के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है जिसका हाल ही में एक बेबी हुआ है और उसके बाद से ही वो एक मेंटल डिप्रेशन फेस कर रही है। आज के ज़माने में इस डिप्रेशन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये डिलीवरी के बाद एक ऐसा फेज़ होता है जो हर वुमेन, हर मदर फेस करती है, जिसके सिम्टम्स एंजाइटी, लोनलीनेस और डिप्रेसिव फील करना होता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। लेकिन सबसे पहले हम अपनी ऑथर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चार्लेट पर्किंस गिलमैन, इनका जन्म 1860 में हुआ था और इनकी डेथ 1935 में हो गई। ये एक अमेरिकन राइटर, फेमिनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने वुमेन्स राइट, जेंडर इक्वालिटी और मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पर काफ़ी लिखा। द येलो वॉलपेपर इनकी सबसे फेमस शॉर्ट स्टोरी है जो इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर लिखी। जब उनको रेस्ट क्योर दी गई थी उनकी प्रेगनेंसी फेस के बाद, उन्होंने इस रेस्ट क्योर के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स खुद महसूस किए। गिलमैन का काम वुमेन की इंडिपेंडेंस और सोशल चेंज को प्रमोट करता था। नाउ वी विल मूव टू आवर डिटेल्ड समरी ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट हैं वही हमें ये पूरी स्टोरी नरेट कर रही हैं। उनका नाम वैसे तो पूरी स्टोरी में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन एक दो जगह स्टोरी में जेन नाम अपीयर हुआ है जो मोस्ट प्रोबेबली नैरेटर का ही नाम है। तो हमारी नैरेटर ने अभी एक बेबी को जन्म दिया है और वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस कर रही हैं। उनके हस्बैंड, जिनका नाम जॉन है, वो खुद एक डॉक्टर हैं। प्रोफेशनली वो एक फिजिशियन है। उन्होंने अपनी वाइफ के इस डिप्रेशन को काफ़ी लाइटली लिया और उन्हें एक सोल्यूशन दिया, रेस्ट क्योर। रेस्ट क्योर का बेसिकली मतलब होता है कोई काम ना करना, कहीं पे भी अपने आप को एंगेज ना करना, ना ही किसी से बात करना, सिर्फ रेस्ट और रेस्ट। इसी वजह से वो समर टाइम्स में एक ओल्ड मेंशन रेंट पर लेते हैं। नैरेटर और जॉन उस मैंशन के फर्स्ट फ्लोर के रूम में स्टे करते हैं। ये रूम पहले एक नर्सरी हुआ करता था। इस रूम की वाइब्स काफ़ी अजीब हैं। विंडोज़ पर बार्स लगे हुए हैं जो उस पूरे रूम को एक जेल की तरह शो करते हैं। रूम में जो बेड है वो ज़मीन से फिक्स है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस रूम में चारों तरफ दीवारों पर येलो वॉलपेपर लगा हुआ है। ये येलो वॉलपेपर काफ़ी फेड हो गया है और इस पे अजीब से पैटर्न बने हुए हैं जिसे देखकर नैरेटर को काफ़ी एंशियस फील होता है और उन्हें ये वॉलपेपर बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, नैरेटर इस वॉलपेपर पे काफ़ी ध्यान देने लगती है क्योंकि उनके हस्बैंड ने उन्हें किसी से भी इंटरैक्ट करने के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए मना किया है। तो वो लोनली और बोर होकर सिर्फ इस वॉलपेपर को देखती रहती हैं और इस वॉलपेपर पे बने अजीब पैटर्न्स को समझने की कोशिश करने लगती हैं। धीरे धीरे उनका ऑब्सेशन इस वॉलपेपर से बढ़ता जाता है। कुछ दिनों बाद नैरेटर को वो पैटर्न्स समझ में आने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पैटर्न्स एक औरत है और वो ऐसा समझने लगती हैं कि इस वॉलपेपर के पीछे एक औरत ट्रैप्ड है और वो औरत इस वॉलपेपर से निकलना चाहती है। नैरेटर पूरे दिन पूरी रात उसी वॉलपेपर को देखती रहती हैं और उस लेडी के बारे में सोचती रहती हैं। नैरेटर उस लेडी की हेल्प करना चाहती हैं उसे फ्री करने में। कुछ दिनों बाद जब जॉन किसी काम से मैंशन से दूर जाता है तो नैरेटर अपने आप को उस रूम में बंद कर लेती है और उस वॉलपेपर को अपने नाखूनों से फाड़ने लगती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि उन्हें लगता है ऐसा करने से वो उस लेडी को बचा सकेंगी, उसे फ्री कर सकेंगी। नैरेटर की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो ज़मीन पर चारों तरफ क्रॉल करने लगती हैं। वो ऐसा मानने लगती हैं कि उन्होंने उस लेडी को फ्री कर दिया है और उन्हें ये समझ में आने लगता है कि वो लेडी कोई और नहीं, वो खुद थी। जैसे वो अपनी लाइफ में फंसी हुई हैं
जहाँ पे उन्हें कोई एजेंसी नहीं है, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, वैसे ही उस औरत के पास भी कोई फ्रीडम नहीं है। और जब वो उस औरत को फ्री कर लेती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को फ्री कर लिया। जब जॉन वापस आता है और वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंटर करता है रूम में, तो वो अपनी वाइफ को देखता है कि वो ज़मीन पे क्रॉल कर रही होती है और काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही होती है। ये सब देखकर जॉन बेहोश हो जाता है और नैरेटर अपने हस्बैंड की बॉडी के ऊपर से क्रॉल करके गुजर जाती हैं और वो पूरे रूम का चक्कर लगाने लगती हैं और वो बार बार कहती हैं कि मैं बाहर आ गई हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ। इस कहानी का डीपर मैसेज ये है कि जब किसी इंसान से उसकी फ्रीडम और उसकी एजेंसी छीन ली जाती है तो इस चीज़ का उनकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। गिलमैन इस कहानी के थ्रू रेस्ट क्योर जैसे प्रैक्टिसेस और पेट्रियार्कल कंट्रोल का क्रिटिक करती हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियो भी बनाऊं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And also do like, subscribe and share this video as much as you can. Thank you.